नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के NCERT मैथ से एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं। जो आपका एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये इसी फार्मूला पे बनेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कितने शॉर्ट में हम इस फार्मूला को आपको बताएंगे ताकि याद करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाए। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहे जो आपको आने वाले एग्जाम में लाभप्रद सिद्ध हो। तो आइए देखते हैं कि कितने शॉर्ट में इस फार्मूला को बताएंगे और आप इसको समझेंगे और याद करेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइने, कॉसे, टैने, कॉटे, सेके, कॉसेक ए, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मान इसमें निकालना है हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम साइन का मान कैसे निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 से काउंट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला जो मान निकालेंगे हम वो साइन का निकालेंगे। लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर? अब चूंकि 4 है इसलिए हम सब में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। सब में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो यहां भी 4 होगा, सब में 4 से भाग करेंगे। क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहां से काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, उसको लिख दिए। अब चूंकि लास्ट 4 है इसलिए सब में 4 से भाग करेंगे और सबका स्क्वायर रूट करेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्लियर? अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 0/4, यानी कि 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। क्या होगा, 0। 1/4 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। क्लियर? 2 एकम 2, 2 दूना 4, अंडर रूट 1/2, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो अंडर रूट 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये 4 से 4 1 में कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। चूंकि 4 है तो सब में मैंने 4 से क्या किया, भाग कर दिया। उसके बाद क्या किए हैं, इसका स्क्वायर रूट किए हैं, सबका स्क्वायर रूट। तो 0/4 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए 2 रूट में रहेगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए रूट 3 होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 से 4 1 पर कट जाएगा और इसका वर्गमूल कितना होता है, 1 का 1 होता है। तो जो मेरा मान निकला साइन का वो क्या निकला, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्या निकला है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। क्लियर? यहां तक समझने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब जब हम साइन का निकालिए तो बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कॉसे, टैने, कॉटे, सेके, कॉसेके,
इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये और ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे। तो जब हम कॉस का मान निकालेंगे तो जो साइन का मान निकला है उसका उल्टा लिखेंगे, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, √3/2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी कि जब साइन का मान निकाल लिए हैं तो कॉस का मान आपका और आसान हो जाएगा। इसका उल्टा लिखते हैं, 1 है तो 1, √3/2 है तो √3/2, 1/√2 है तो 1/√2, 1/2 है तो 1/2, 0 है तो 0। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कि हम tan का मान कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको पिछले क्लास में tan का फॉर्मूला लिखवाया था कि tan थीटा या tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है sin थीटा यानी कि sin a बटा cos a। क्या होता है, sin a बटा cos a, ये आपका tan का फॉर्मूला होता है, sin a बटा cos a। क्लियर। तो जब हम sin a और cos a निकाल लिए हैं तो क्या tan का मान नहीं निकल जाएगा, क्या है, sin a बटा cos a, यानी कि सबसे पहले जो है 0/1, 0 में हम क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे। तो जब 0 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्या हो जाएगा, 0। फिर हमें निकालना है tan 30 डिग्री का मान, तो sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि 1/2, 1/2 में भाग करेंगे किससे, √3/2 से। tan थीटा का मान निकालना है, tan a का, और 30 का मान निकालना है, तो फार्मूला होता है sin a by cos a। तो sin a का मान है 1/2 और cos a का मान कितना है, √3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर और नीचे वाले का गुना करते हैं, ऊपर और नीचे वाले का गुना करते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, वो ऊपर लिखाता है, और जो बीच वाला होता है इसका गुना हम नीचे लिखते हैं, तो क्या होगा, 2 गुने √3, 2 से 2 एक पर कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√3। यानी कि जो मेरा tan 30 का मान निकला वो कितना होता है, 1/√3 होता है। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पे 45 का निकालना है, तो sin a by cos a करेंगे, यानी करेंगे यहाँ पे हम 1/√2 बट्टा में क्या है, 1/√2। तो आपका √2 से √2 कैंसिल होगा, 1/1 कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा tan 45 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार tan 60 का जब निकालेंगे तो sin a by cos a, sin का जो मेरा मान है वो है आपका √3/2, और जो cos का मान है वो है 1/2। फिर क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे का गुना करेंगे, ऊपर और नीचे का गुना करेंगे, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी कि √3 गुने 2, और जो बीच वाला गुना करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 2 गुणे 1, 2 से 2 कटेगा, √3/1, यानी कितना होगा, √3 होगा, √3/1 यानी कितना होगा, √3 होगा। तो इसका मान कितना निकला, √3 निकला। उसी प्रकार tan 90 का करेंगे तो 1/0 करेंगे, 1/0 क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी अंक से क्या होता है, भाग नहीं लगता है, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्लियर। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूं आपको कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, sin a, cos a, tan a, cot a, sec a, cosec a, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है
चूंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 है, वही मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 लिख दिया। चूंकि लास्ट 4 है, सब में मैंने क्या किया, 4 से भाग कर दिया। लास्ट 4 है, सब में मैंने 4 से भाग कर दिया। उसके बाद हम क्या किए कि सबका स्क्वायर रूट कर दिए हैं। स्क्वायर रूट करने के बाद आया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये आपका साइन का मान निकल गया कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। क्लियर। कॉस का मान निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि साइन का उल्टा लिख दिए हैं। कॉस का मान निकालने के लिए क्या किए हैं कि साइन का उल्टा कर दिए हैं। यानी कि यहां पे अगर आपका 1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा। अगर यहां पे √3/2 है तो यहां पे √3/2 आएगा। यहां पर 1/√2 है तो यहां पे 1/√2 आ जाएगा। यहां पे 1/2 है तो यहां पे 1/2 आएगा। यहां पे 0 है तो यहां पे 0 आ गया। उल्टा कर दिए कॉस के लिए। और जब tan का निकालना होगा तो tan का फार्मूला होता है sin a बाई कॉस ए। यानी कि अगर 0 का मान निकालना होगा तो 0/1 0 आ जाएगा। tan 30 का निकालना होगा तो sin a बाई कॉस ए, यानी 1/2 बट्टा में √3/2 आ जाएगा 1/√3। tan 45 का निकालना होगा तो क्या होता है sin a बाई कॉस ए, यानी 1/√2 बट्टा में 1/√2 कट कर 1 आ जाएगा। tan 60 का निकालना होगा तो sin a बाई कॉस ए, यानी √3/2 बट्टा 1/2 √3 हो जाएगा। अगर tan 90 का निकालना होगा तो sin a बाई कॉस ए 1/0, 0 में किसी चीज से भाग नहीं लगता है, यानी अपरिभाषित। यहां तक कंफर्म आपको हम यकीन है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समय देके देखिए, समझिए और कॉपी पेन से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो मान है आपको आने वाले एग्जाम में ही नहीं, आगे अगर इंटर पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। इसलिए आप आज ही इसको क्लियर कर लीजिए। अब देखिए, जब आप 3 चीज समझ गए हैं तो बाकी 3 चीज और ही आसान हो जाते हैं आपके लिए। कि जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो अगर tan 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अगर tan 30 का मान 1/√3 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1, यानी कि √3 होगा। अगर tan 45 1 है तो इसका उल्टा 1/1, यानी 1 होगा। tan 60 √3 है तो इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। tan 90 अगर अपरिभाषित है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस 0 1 है तो सेक 1 का मान क्या होगा, 1 होगा। कॉस 30 का अगर √3/2 है तो सेक 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। कॉस 45 अगर 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, यानी कि √2 होगा। कॉस 60 अगर 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1, यानी 2 होगा। कॉस 90 अगर 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। क्लियर। उसी प्रकार कॉसेक आपका किसका उल्टा होता है, तो सेक साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2 होगा। अगर साइन 45 का मान 1/√2 है तो उसको पलटेंगे तो √2/1, यानी कि √2 होगा। अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो 2/√3। अगर साइन 90 का वैल्यू 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि साइन, कॉस, tan तीनों अगर निकाल लेते हैं तो बाकी तीनों आपके लिए और आसान हो जाता है।
क्योंकि tan का cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, बस पलट देना है। sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, इस मान को पलट देंगे। cosec जो होता है sin का उल्टा होता है, इसको पलट देंगे तो cosec का मान निकल जाएगा, जो मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 में बता चुका हूं कि जो sin होता है, जो sin A होता है वो इन्वर्स होता है 1/cosec A का, यानी कि जो cosec हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 1/sin A, यानी sin cosec का इन्वर्स होता है और cosec sin का इन्वर्स होता है। उसी प्रकार जो cos होता है वो sec का इन्वर्स होता है और जो sec A होता है वो आपका cos का इन्वर्स होता है। उसी प्रकार जो tan होता है वो cot का इन्वर्स होता है। और जो cot होता है वो आपका क्या हो जाएगा tan का इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर? तो जो sin A इक्वल टू 1/cosec A, यानी कि cosec A इक्वल टू 1/sin A, यानी कि sin cosec उल्टा, cosec sin का उल्टा, cos A इक्वल टू 1/sec A और sec A इक्वल टू 1/cos A, नहीं cos जो होगा sec का उल्टा होगा, sec cosec का उल्टा होगा, sec A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/cos A, sec A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos A, यानी कि cos का उल्टा sec होता है और sec का उल्टा cos होता है। tan A इक्वल टू 1/cot A, यानी कि cot A इक्वल टू 1/tan A, tan A इक्वल टू 1/cot A और cot A इक्वल टू 1/tan A, यानी कि tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। क्लियर? तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस टेबल को अच्छी तरह से समझें। जो पेपर होंगे या जो किताब के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये नहीं पूछेगा कि आप इस ट्रिक से बताइए, वहां पे डायरेक्ट पूछेगा sin 30 का मान क्या होता है, cosec 45 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है। तो बस वहां पे आपको मान बताना है। जैसे पूछ दिया कि cos 60 का मान क्या होता है 1/2, फिर पूछ दिया cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, sec 45 क्या होता है √2 होता है, cosec 90 क्या होता है 1 होता है। तो एग्जाम में इस ट्रिक का जिक्र नहीं करेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि sin 60 का मान क्या होगा, या उस पर क्वेश्चन आ जाएगा कि tan 30 का मान क्या होगा। तो इस ट्रिक जो मैंने बताया है, यह ट्रिक बताने का मेन मकसद है कि आप इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी वैल्यू को आसानी से याद कर जाएं, ताकि एग्जाम में इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बने और वहां पे किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न ना हो। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और हर टाइम ज़्यादा समय देकर देखेंगे, ताकि अच्छी तरह से समझ सके और हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये टेबल सेट हो जाए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।